करते हैं तो कहते हैं कि ये जो है संकल्प का मतलब ही होता है बीज। लेकिन जो है कहते हैं कि बीज तो वो आए लेकिन श्रद्धा भी होनी चाहिए, देखने भी जाना चाहिए, जल से सींचना भी चाहिए, तो उसमें श्रद्धा भी प्रकट करना है। और बायां हाथ नहीं लगाना है, राइट हैंड में जो है जल लीजिए और 3 बार सभी बोल जाइए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मे विष्णुराग्नेय प्रवर्तमान सिद्ध श्री ब्रह्मणो निद्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे डाकोर क्षेत्रे तापी नर्मदायाः पश्चिम दिग्भागे बैतूल ग्रामे मासानां मासोत्तमे मासे पवित्र कार्तिक मासे शुभे कृष्णे पक्षे चतुर्थ्यां तिथौ गुरुवासरान्वितायां एवं ग्रहगण विशेषण निष्ठायां शुभ पुण्य तिथौ ब्रह्मादि। अब आप लोग जो है जिनको गोत्र मालूम है गोत्र का उच्चारण करिएगा, बाकी तो हम सभी सनातन धर्म में जिसका गोत्र नहीं याद होता है तो हम कश्यप ऋषि की संतान हैं। समस्त भक्तजनानां कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य यजुर्वेदान्तर्गत वाजस्नेयमाध्यान्नि शाखाध्यायिना वेद शाखा प्रवर रहित। अब सर्वप्रथम जो है अपना नाम नहीं लीजिएगा, अपने पहले पति का नाम लीजिएगा, फिर अपना नाम लीजिएगा, अपने पति का और फिर अपना नाम। पृथक पृथक नाम ने है सपत्नी को यजमानो, और सभी जोर से थोड़ी उच्चारण करिएगा। समझता हूँ सुबह से जो है कल से व्रत रखे हुए हैं आप हैं, लेकिन हो सके तो संकल्प का उच्चारण जो है थोड़ा तेजी से जिससे मुझे सुनाई दे। बोलिए सभी लोग बोलिए अहम, अहम मतलब मैं, तो बोलिए मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त। अब ये जो पंडित जी बुलवा रहे हैं इसका भावार्थ समझ रहे हैं? आप करवा माता की और गणेश भगवान की पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको जो बुलवाया वो आप लोग ये जो है प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जो श्रुतियों में लिखा हुआ है, जो स्मृतियों में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो पुराणों में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, उस विधि के अनुसार हम पूजा करने जा रहे हैं। इसलिए मैं ये सब बोलवा रहा हूँ कि शास्त्रोक्त पुराणोक्त वेदोक्त। बोलिए वो विधि के अनुसार हम पूजा करेंगे तब हमको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बोलिए पुण्य फल प्राप्ति अर्थम ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि मनोकामना सिद्धि अर्थम। गृहस्थ जीवन में अगर कोई ग्रह भी नड़ते हों हैं तो वो भी शांत हों। तो सभी लोग बोलिए आदित्यादि नवग्रह मंडल देवता अनुकूलता सिद्धि अर्थम अखिल कुटुंबस्य परिवारस्य शरीरे आयु आरोग्य ऐश्वर्य धन विद्या बुद्धि सद्बुद्धि। परमात्मा से करवा माता से प्रार्थना करिएगा कि सद्बुद्धि बहुत जरूर प्रदान करिएगा। सद्बुद्धि बहुत जरूरी है? क्योंकि बुद्धि जो है ना तो बुद्धि में बदल जाती है कभी कभी हैं। कैकेयी माता की भी जो है बुद्धि को बुद्धि में बदल गई थी हैं, तो उनके वचन कैसे जो है निकल गए हैं कि 14 बरस का वनवास कर दो, वो कुबुद्धि है। इसलिए जो है सद्बुद्धि बहुत जरूरी है जीवन में। बोलिए सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थम मम गृहे 10 विध शुभ लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षण अर्थम आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमन
अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमम ऐश्वर्य मतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः इति मंत्र अनुसारेण संपूर्ण फल प्राप्ति अर्थम भगवती करवा देवी कृपा भक्ति प्रसाद अखंड संतति सौभाग्य प्राप्ति अर्थम अहमाचरित से फिर से जो है दाहिने हाथ फिर से अब ये संकल्प किए। अब हम किस क्रम से पूजा करेंगे उसका संकल्प कर रहे हैं। तदंगत्व निर्विघ्नता दाहिने हाथ में राइट हैंड में जल लीजिए सभी लोग, राइट हैंड में जल लीजिए। तदंगत्व निर्विघ्नता सिद्धि अर्थम माम दिग्रक्षणम कलशार्चनम सूर्यदीप ध्यानं च करिष्ये। जल छोड़ दीजिए आगे। वाम हस्ते अक्षतानादाय सभी जो है बहने माताएं बाएं हाथ में बाएं चावल लीजिए, बाएं हाथ में लेफ्ट में, और राइट हैंड ऐसे ढक दीजिए ऐसे। हाँ, दिशाएं कितनी हैं? 10। 10 दिशाओं से रक्षा मांग रहे हैं कि हमेशा के लिए यहाँ घर में यत्र तत्र सर्वत्र सभी जो है दिशाओं से हमारी सभी जगह पर हमारी रक्षा करिएगा। दिशाएं कितनी हैं? 10। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्निकोण नैऋत्य कोण वायव्य ईशान आकाश और पाताल है। अलग अलग देवी देवताओं का वास है, उन देवी देवताओं से रक्षा मांग रहे हैं। ओम रक्षोहा विश्वकर्षणीरभियो निमयो हृदय द्रोणे सदस्तमा सदता। 10 दिशाओं में 2-2 दाना चावल अर्पण करना है। देखिए मेरी तरफ से अर्पण करिएगा। अर्पण करने की भी मुद्रा होती है? किसी को अर्पण करना है तो कैसे अर्पण करेंगे? ऐसे सीधे हाथ से हैं। और किसी को अगर घात करना है मारना है तो ऐसे। तो हमको मारना नहीं है, हमको अर्पण करना है देवों को। तो सीधे हाथ से ऐसे चावल अर्पण करिएगा मेरी तरफ से। पूर्व इधर है, पूर्वे इंद्राय नमः। ऐसे सीधे हाथ से हैं। हाँ, ऐसे जो है बोलिंग करिए ऐसे, ठीक नीचे से। पूर्वे इंद्राय नमः अग्नेयामग्नये नमः। हर बार लेना है और हर बार अर्पण करना है। एक बार ले लिए ऐसे कर दिए, फिर दोबारा उसी को कर दिए, मतलब हर बार हाथ में 2 दाना चावल लेना है और अर्पण करते जाना है। दक्षिणे यमाय नमः नैऋत्यां निहुतये नमः पश्चिमे वरुणाय नमः वायव्यां वायवे नमः उत्तरे कुबेराय नमः ईशान्यां ईश्वराय नमः। ऊर्ध्वं 2 दाना ऊपर ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमः, 2 दाना नीचे अधस्तादन्ताय नमः। 10 दिशाओं में चावल अर्पण कर दीजिए। एवं 10 दिशो रखे चामुंडा सववाहना। जल से अपने शरीर में जल का छांटा करिए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरे कुंडलीकाक्ष सबाह्याभ्यां शुचिः शुचिः सर्वत्र शुचिः। अब आप लोगों ने जो दीपक प्रगटा करके रखा है उस दीप देवता को फूल की पाखड़ी कर लीजिएगा। और जो है हमारी पूजा के साक्षी कौन है? अभी आप पूजा आरंभ नहीं किए, पूजा के योग्य बन रहे हैं, तो प्रत्यक्ष साक्षी चाहिए। कोर्ट में कचहरी में कहीं भी जाएं तो प्रत्यक्ष साक्षी की जरूरत पड़ती है। तो फूल लीजिए और चावल लीजिए। आपके आगे जो पूजा का दीपक प्रगटाए हैं, दीपक जो है हमको क्या प्रदान करता है? तो कहते हैं प्रकाश। और प्रकाश का मतलब क्या होता है? ज्ञान है कहते हैं। इसीलिए मैं समझा करके पूजा कर रहा हूँ कि मैं ऐसे ही मंत्र बोल करके दीप देवताभ्यो नमः समर्पयामि, सूर्य नारायणाय नमः समर्पयामि। हमको दीपक क्या प्रदान करता है? तो कहते हैं दीपक हमको प्रकाश, और प्रकाश का मतलब क्या होता है? ज्ञान है। आज ज्ञान है, ज्ञान की ही पूजा होती है।
कहीं कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में राजा की पूजा होती है, लेकिन विद्वान जो होता है उसके कहीं भी कोई भी स्टेट में जाए कहीं भी तो वहां पर पूजा होती है। तो दीपक कहते हैं कि हर एक घर में दीपक करना चाहिए। जिस घर में शुद्धता होती है और जिस घर में प्रतिदिन बहनें जो है दीपक करती हैं, अगरबत्ती करती हैं, तो कहते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दीप देवता के आगे जो है गंधाक्षत पुष्प अर्पण कर दीजिए। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप नारायणाय नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर से जो है गंधाक्षत पुष्प लीजिएगा हाथ में। एक साक्षी से काम नहीं चलता है, कहीं हाजिर ना हो तो दूसरा साक्षी कौन है? सूर्य। सूर्य भगवान को में तो लिखा हुआ है कि जो प्रतिदिन कहते हैं नमस्कार मात्र करता है तो कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। और ये इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कौन है? तो कहते हैं एक सूर्य ही है? सूर्योदय होता है, सभी पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर सभी पशु पक्षी भूतगण मनुष्यगण सभी जो है उठ जाते हैं, अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। 8 दिन तक कहते हैं कि सूर्योदय ना होना तो हजारों प्रकार के रोग चाला फैल जाएंगे। तो कहते हैं ऐसे सूर्य भगवान को प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए। तो सूर्य भगवान को नमस्कार करिए। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। भुवन भास्कराय नमः। आकाश मंडल में जो है गंधाक्षत पुष्प छोड़ दीजिए ऐसे। सूर्याय नमः, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लीजिए। सूर्याय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सूर्य भगवान का कभी जो है अस्त नहीं होता है, इस लोक में नहीं तो दूसरे लोक में, दूसरे लोक में नहीं तो तीसरे लोक में, वो तो प्रकट ही होते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को मन में नमस्कार कर लीजिए। इसके बाद जो है हाथ में जो है पुष्प फूल की पाखड़ी रखिए और आपकी थाली में जो गणेश भगवान की मूर्ति है उनका जो है ध्यान धरना है। दोनों हाथ जोड़ करके गणेश भगवान का ध्यान धरिए। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपीठ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। सिद्धि सहित महागणेशाय नमः। गणेश भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण कर दीजिए। ध्यायामि चिंतयामि। बाएं हाथ में चावल लीजिए, लेफ्ट हैंड में चावल ले लीजिए। ये गणेश भगवान का ध्यान धरे। अब जो है पहले ध्यान धरते हैं, फिर कहते हैं कि आवाहन करते हैं। ध्यान तो होता ही है कि करवा चौथ है? लेकिन तुरंत जो है क्या 1 महीने पहले जो है इनका फोन पहुंच जाता है कि पंडित जी इस तारीख को करवा चौथ है। तो गणेश भगवान का ध्यान तो धरे हैं, लेकिन अब उनका आप आवाहन कर रहे हैं कि आइए और मैं आपकी पूजा करने के लिए बैठा हूं। तो उनका आवाहन कर रहे हैं। आवाहयामि देवेश तेजो रासे जगतपते क्रियमाणां मया पूजां गृहाण गणनायक। 2 दाना चावल अर्पण कर दीजिए चरणों में। आवाहनार्थे अक्षतां समर्पयामि। अब किसी का आवाहन किया जाता है तो उनको क्या दिया जाता है बैठने के लिए? आसन। अब उनको आसन दे रहे हैं बैठने के लिए। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्यकरम शुभम आसनं च मया दत्तम गृहाण गणनायक। सिद्धि बुद्धि सहित महागणेशाय नमः। आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि। आसन भी दे दिए। लेकिन कहते हैं ना, अब यहाँ पर जो है रुक्मिणी बालाजी का मंदिर है इतना बड़ा, तो कहते हैं कि जयपुर में उदयपुर में जाइए तो कितनी मूर्तियां ऐसे रखी होती हैं, तो उनकी कोई पूजा करता है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि विधि विधान के साथ में उनकी प्रतिष्ठा हुई है, उनमें प्राण लाया गया है, कला विद्यमान की गई है। 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की ऐसी प्रतिष्ठा होती है। तो यहाँ पर आप गणेश भगवान की प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि आप प्रतिष्ठित होइए तब हम आपकी पूजा करें। हम प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रा वरुण निर्मिता प्रतिष्ठां करोम्यत्र मंडले देवतैः सह। सिद्धि सहित महागणेशाय नमः। सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। चावल जो लेफ्ट हैंड में है वो आप अपने जो है पड़िया में उसमें रख लीजिए, रख लीजिए, पीछे रख दीजिए, चावल रख दीजिए, जहाँ से लिए थे वहीं रख दीजिए।